मीना नाम की एक चिड़िया अपने शौहर चिंटू, उसकी बेटी चिक्की और सास बानो के साथ जंगल में रहती थी। वो एक दरख्त के छोटे से मकान में रहते थे। वो बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से उनका पेट भरता था। चिंटू बहुत मेहनती था। वो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए खाना ढूंढने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाता था। बानो अलबत्ता बहुत लालची थी। वो कभी किसी चीज़ से मुतमईन नहीं थी। सिर्फ खाना तलाश करना हमारे मसले का हल नहीं है बेटा, तुम्हें नौकरी तलाश करनी होगी। बानो ने एक शाम अपने बेटे चिंटू से कहा। ठीक है माँ, मैं कल नन्नू कौवा से बात करूँगा। अगली सुबह चिंटू उड़कर नन्नू कौवा के घर चला गया। मुझे नौकरी की ज़रूरत है नन्नू कौवा, मेरे माली हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उसने नन्नू कौवा से कहा। ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक काम है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल काम है। क्या आप उसे संभाल लेंगे? चिंटू अपनी फैमिली के लिए कोई भी नौकरी करने के लिए बेताब था। यकीनन मैं कुछ भी करूँगा। फिर चिंटू और नन्नू कौवा दोनों एक पथरीली पहाड़ी की तरफ उड़ गए। आपको इन पत्थरों को यहाँ से उठाकर दरिया के करीब नीचे रखना होगा। नन्नू कौवा ने चिंटू को काम समझाया। चिंटू ने एक एक करके अपनी चोंच में हर एक चट्टान को उठाया और दरिया के करीब रखता गया। चट्टानें बहुत भारी थीं। जल्द ही वो मज़ीद उड़ न सका और थक गया। वो काम भी मुकम्मल ना कर सका। ये काम वाकई बहुत मुश्किल है, उसने अपने आप से कहा और दरिया का पानी पीने लगा। जल्द ही अंधेरा छा गया। चिंटू उड़ते उड़ते और काम करते करते बहुत थक गया था, इसलिए उसने घर वापस चलने का फैसला किया। जब वो अकेला जंगल में चल रहा था तो अचानक उसे अपने पीछे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। लोमड़ी लोमड़ी। वो खौफज़दा हो गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके परों ने काम ना किया। भूखी लोमड़ी ने चिंटू पर हमला किया और उसे खुशी खुशी से खा लिया। उसी दौरान चिंटू के घर पर उसके घर वाले खुशी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। मीना ने चिंटू के लिए उसका पसंदीदा डिनर तैयार किया था, क्योंकि आज चिंटू का काम पर पहला दिन था। अचानक कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना सोचती है कि चिंटू होगा, तो उसने खुशी से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब वो नन्नू कौवा का उदास चेहरा देखती है तो वो परेशान हो जाती है। क्या बात है नन्नू भाई, चिंटू कहाँ है? आप उसे नौकरी पर ले गए थे ना? हट जाओ, क्या बात है नन्नू कौवा, बताओ, मुझे बताओ। बानो ने मीना को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि चिंटू अब नहीं रहे। उसने उन्हें अफसोस से बताया और सब कुछ बताया कि चिंटू की मौत कैसे हुई। चिंटू के घर वाले फूट फूट कर रो पड़े। मीना को तो यकीन नहीं आ रहा था कि चिंटू अब नहीं रहा। फिर बानो ने अचानक मीना को बालों से पकड़कर चिल्लाई। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मनहूस हो। हमारे घर में जब से आई हो हर मसला तुम्हारी वजह से पैदा हुआ है। आज तो तुमने मेरे बेटे को भी खा लिया है।
मेरे घर से निकलो और इस मनहूस बेटी को भी साथ ले जाओ। बानो ने उन्हें घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों बाहर दरख्त की शाख पर खड़े थे। अब हम क्या करेंगे मम्मा? चिक्की ने रोते हुए कहा। मेरी बेटी फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। रात के तारीक आसमान पर अचानक चमकीली बिजली चमकती है, फिर बारिश ज़ोर ज़ोर से बरसने लगती है। चिक्की मीना से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है माँ। वो रो पड़ी। डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मीना ने उसे मजबूती से गले लगाया और पत्तों के साए में ले गई, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि पत्ते भी सहारा न बन पाए। चलो चिक्की, किसी महफूज जगह की तलाश करने की कोशिश करते हैं। मीना और चिक्की बारिश में महफूज जगह की तलाश में उड़ते हैं। चलो आज रात नन्नू भाई के घर चलते हैं। वो उड़ के नन्नू कौआ के घर चले गए। कुछ देर उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो उड़ जाते हैं। वो उड़ते और उड़ते हैं मगर कोई जगह ना मिल सकती। वो सब गीले हो गए और अब उड़ नहीं सकते क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। फिर उन्होंने नीचे एक दरिया देखा और उसमें एक कश्ती नज़र आई। चलो कश्ती में सवार हो। मीना को कोई और पनाहगाह ना मिली, इसलिए वो कश्ती में सवार हो गई। वो बहुत थके हुए थे, इसलिए कश्ती में सो गए, लेकिन बदनसीबी आज रात इनके सर पर थी। कश्ती से बंधी रस्सी अचानक टूट जाती है और कश्ती तैरने लगती है। मीना उठती है और चिक्की को मजबूती से पकड़ लेती है। कश्ती पानी पर तैरने लगती है। चिक्की, मेरा हाथ ना जाने देना, चाहे कुछ भी हो। मीना और चिक्की को मज़ीद साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और कश्ती बुरी तरह तैर रही थी। फिर अचानक एक बड़ी लहर कश्ती से टकराती है और पानी अंदर दाखिल हो जाता है। मीना और चिक्की उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश में उड़ नहीं सकते थे। एक और लहर कश्ती से टकराती है और चिक्की का हाथ मीना के हाथ से फिसल जाता है। कश्ती के अंदर मज़ीद पानी आता है। चिक्की पानी के नीचे चली जाती है। उसने सोचा कि वो डूब जाएगी। फिर कुछ देर बाद चिक्की ने आँख खोली। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी पर तैर रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मीना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। माँ, माँ कहाँ हो? चिक्की ने कश्ती में हर जगह तलाश किया, लेकिन मीना कहीं नहीं थी। चिक्की ज़ोर से रो पड़ी। के साथ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, हमारा वीडियो ज़रूर देखें।